वॉल्फ्रम मैथमेटिका 11 है, ये इंस्टॉल कर चुके होंगे आप अपने उसमें, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद का ये प्रोसेस है। तो आप इसमें क्लिक करेंगे, जस्ट ओपन हो गए, मुझे ये इसी को चाहिए। सब में इसी तरीके के बन के आएगा, सेम ऐसा ही विंडो खुलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो फर्स्ट मैं न्यू डॉक्यूमेंट करूँगा। क्लिक किया इसमें, तो इस तरीके का एक नोटपैड खुल के आएगा, या इसको नोटबुक भी कह सकते हैं, नोटबुक खुल के आएगा। तो इसको मैं लार्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कुछ लिखोगे आप बहुत छोटा दिखेगा, तो मैं इसका फॉन्ट साइज, ये जो राइट कॉर्नर पे नीचे, ठीक है, बॉटम में राइट कॉर्नर में 100 लिखा है, ये परसेंटेज, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, चलो 200, तो ये बड़ा दिखेगा। जब भी आप काम करना स्टार्ट करो, पहले इसको सेव करो। मेरा एडवाइस यही है, पहले आप इसको सेव करो, क्योंकि ये होता है कि कभी कभी आप करते करते बाई चांस, चलो सिस्टम में कर रहे हो, लाइट चली गई या मोबाइल डाउन हो गया या कुछ हो गया, तो सेव एटलीस्ट वो होगा, तो फाइल आपका जहाँ तक वर्क किया है वो सेव रहेगा। तो Ctrl+S किया, सेव कर दिया। चलो मैं डेस्कटॉप में कर देता हूँ, सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन GE3DE नाम दे दिया मैंने, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। तो ये मेरा जो वर्क एरिया है, जो वाइट दिख रहा है, इसी में मुझे काम करना है। तो बिफोर हम इसको यूज करें, तो थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आपका CAS, कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम, तो कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम में क्या गिवन है, जैसे मैपल हो गया, मैक्सिमा हो गया, मैटलैब हो गया, और ये मैथमेटिका हो गया, दे ऑल आर कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम। यानी किसी भी बिग प्रॉब्लम को हम कैसे कंप्यूट करें इजीली, वो मैन्युअली नहीं, हम विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो उसको हम कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम के अंडर में ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे मैपल, मैक्सिमा, मैटलैब और मैथमेटिका। तो जो मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ग्लोबल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, और सबसे पॉपुलर जो है वो मैथमेटिका है। दिस मैथमेटिका इज क्रिएटेड बाय स्टीफन वॉल्फ्रैम, तो अभी उसी के नाम से ये एक्चुअली वॉल्फ्रैम मैथमेटिका कहते हैं इसको। ओरिजिनली इट इज रिलीज्ड इन 1988, ओके। तब से इसमें काम चल ही रहा है। अभी जो लेटेस्ट आया है मैथमेटिका 12.1.1 है, तो वो चल रहा है लेटेस्ट वर्जन, लेकिन मेरे पास 11 है। ये काम जो हम कर रहे हैं इसमें, ये इसको नोटबुक कहते हैं। तो जब भी आप इसको सेव करोगे, ठीक है, फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .nb आएगा। आप, मैंने इसको सेव किया था डेस्कटॉप पे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वाला, यहाँ पे देख लो ये, ठीक। अगर इसका एक्सटेंशन आप देखोगे तो ये .nb फाइल होगा, ठीक है। ये फाइल टाइप यहाँ पे देख सकते हो आप, ये .nb। तो जो रॉ फाइल होता है वो .nb में सेव होता है, ठीक। आप इसको PDF वगैरह बाद में कुछ भी बना सकते हो सेव एज करके, लेकिन इसका जो रॉ फाइल है वो .nb में होगा। NB स्टैंड फॉर नोटबुक। जब आप इसको, आपने ये सेव कर चुके हो, तो आप इसी में काम करना है, तो इसी में डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो, वही खुलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैथमेटिका वर्क करता है, क्योंकि आप शायद फर्स्ट टाइम मैथमेटिका कर रहे हो, फर्स्ट टाइम हो रहा है क्या ये? यस सर। हाँ, तो यस सर। यस, अगर किसी ने एज्यूम करके चलते हैं फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, अगर किसी ने किया भी हो कभी, तो ये मैथमेटिका फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको
इसके जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जाने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है, कहाँ सेव होता है, ये चीज़ें। तो मैथमेटिका पूरा टूल है, इसमें आप कैसे भी प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एक्सप्रेशन, प्रोग्रामिंग, ये सब कर सकते हैं। सो अगर मैथमेटिकल हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो मैथमेटिका कैन बी यूज्ड एज ए कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर की तरह भी यूज होता है। सो कैलकुलेटर की तरह यूज हो रहा है। तो मैं एक जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज 2 + 2 मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे क्या है कि आपको कर्सर कहीं भी लगा देना है और वहां पे लिखना स्टार्ट कर देना है। अब 2 + 2 करेंगे आप, तो इसको कंपाइल या इवेल्युएट करने के लिए आपको कंप्यूटर में, पीसी में, कीबोर्ड में प्रेस करना है शिफ्ट इंटर, ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर। जब शिफ्ट प्लस एंटर आप यूज करोगे तो इस तरीके से आएगा नंबर, इनपुट 2 + 2 एंड आउटपुट 4। तो आप देख सकते हो जब भी आप इनपुट कर रहे हो ये बोल्ड फेस में आएगा। इनपुट जो होगा ये 2 + 2 देखो बोल्ड फेस में है, और आउटपुट जो है ये प्लेन है, ठीक, प्लेन फॉन्ट है ये बोल्ड फेस में है। तो इनपुट 1 का मतलब हुआ जो हमने इनपुट दिया वो 2 + 2 था, और इसी का आउटपुट है ये, वो आया है 4। ये ऑटोमेटिक होगा, ये ऑलरेडी इनबिल्ड है। तो ध्यान रहे जब भी आप यहाँ पे शिफ्ट इंटर करो, यहाँ पे आप इसको इवेल्युएट करो तो शिफ्ट एंड एंटर ये साथ में दबाना जरूरी है, ठीक है। ये लिखना नहीं है, एक्चुअली ये कमेंट में डाल रहा हूँ इसमें क्योंकि पता चले आपको। शिफ्ट एंटर 4, आपने यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाया तभी ये आउटपुट आया। देखो मैंने इसको दोबारा किया तो इनपुट 2 आया, आउटपुट 2 आया, ये सेकंड हो गया मेरा इनपुट, क्योंकि वो पहले भी यही था। फिर मैं इसको दोबारा प्रेस जितनी बार करूँ यहाँ पे उतने नंबर आएंगे। सो कंपाइलिंग या इवेल्युएट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। तो सब्ट्रैक्शन, सपोज 4 - 2, जस्ट जो माइनस होगा उसका, कीपैड या इस लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो भी कीपैड में दिया होगा वो शिफ्ट प्लस एंटर। अगेन कंपाइल करेंगे तो 2 दे देगा, सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ध्यान से देखना। मल्टीप्लिकेशन सपोज 2 × करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हो। 2 * 2, शिफ्ट एंटर किया आपने, 4 आया। 2 अब स्टार नहीं लगाऊंगा, मैं स्पेस करूंगा, 2 स्पेस दे दो, × 2 कर दो। अब ये जो इनटू आ रहा है अपने आप आ रहा है, एक्चुअली मैंने लिखा है 2 फिर स्पेस देन 2, खाली 2 प्रेस किया है, ये जो इनटू आ रहा है वो ऑटोमेटिकली अपने आप दे रहा है। देन शिफ्ट इंटर करो तब भी 4 आएगा। और ये स्पेस देने के बाद हुआ इनटू अपने आप आएगा? हाँ, जैसे ही आप 2 लिखोगे फिर स्पेस दोगे फिर 2 लिखोगे तो इनटू अपने आप आएगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है या तो स्टार लगा लेना या स्पेस देना। अगर आप ये कर दो, ठीक है, अगर आप 2 कुछ नहीं लिखा, कुछ स्पेस भी नहीं दिया, स्टार भी नहीं लगाया, आए 2 लिखा तो ये 22 देगा, फिर ये नहीं होगा, ये 22 ही हुआ, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ध्यान रहे या तो स्टार लगाएंगे हम या स्पेस, ठीक, स्पेस को यूज कर लेंगे। सपोज 2 मुझे 4 लिखना है, यानी 2 की पावर 4 लिखना है, तो 2 ये कैप लगाएंगे, ठीक है, कैरेट भी कहते हैं कुछ लोग इसे, कैरेट, 2 कैरेट 4 ये दे देगा
2 की पावर 4 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैरेट या कैप 2 कैप 4 a टू द पावर b अगर लिखना है तो इस तरीके से। ठीक, एक्चुअली ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। देन डिवीजन अगर मुझे लिखना है, चलो 2 डिवाइड 4, 2 अपॉन 4 लिख रहा हूँ, ये फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, 2 डिवाइड 4 ये सारे मिल जाएंगे, 1 अपॉन 2 आएगा, दे देगा। ठीक, आप कंफ्यूज हो गए, आप ये मत कर देना 2 डिवाइड 4 ऐसे मत लिख देना। ठीक, नहीं देगा रिजल्ट, ये बैकवर्ड स्लैश है, इसको नहीं यूज करना है हमें, फॉरवर्ड 2 डिवाइड 4। चलो 50 अपॉन 100 कर दो, तो अगेन 1 अपॉन 2, 50 अपॉन 100 है, ये 2 अपॉन 4 है। तो आप ये देख सकते हो डिवीजन में हम ऐसे यूज करेंगे, डिवाइड का जब भी सिंबल आएगा आप यही यूज करना। आप कुछ 3 इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल कांस्टेंट कर लेते हैं, 3 जो इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल कांस्टेंट है, विच इज पाई, एक पाई है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक है आयोटा। इन तीनों को हम मैथमेटिका में कैसे लिखेंगे, पाई को कैसे लिखोगे, तो जब भी आप पाई लिखोगे पी कैपिटल पी आई स्मॉल आई, कैपिटल पी और स्मॉल आई। अगर आप डेस्कटॉप में करोगे तो इस टाइप से भी दिखेगा ये कौन सा आपको लेना है करके। तो पी आई किया, शिफ्ट इंटर किया तो वो पाई दे देगा, पी आई का मतलब पाई है। ठीक, अब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, अगर डेस्कटॉप में लिखते हैं तो आप पैलेट का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपको ऐसे पैलेट आएगा, आप यहाँ से कुछ भी सिंबल वगैरह ई आयोटा पाई सब आप यूज कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारे सिंबल्स हैं। ये पैलेट से होगा, खैर अभी हमें पैलेट्स का यूज नहीं करना, करने की जरूरत ही नहीं होगी इतना। ठीक है, पाई कैसे लिखा आपने, पी कैपिटल आयोटा, पी कैपिटल आई। फिर एक्सपोनेंशियल, जब भी आप एक्सपोनेंशियल का यूज करोगे कैपिटल ई कर दो सीधे। ठीक है, कैपिटल ई गिव्स द एक्सपोनेंशियल ई। आप कुछ लोग करते हैं भाई कुछ ई लिखना हो तो ये वाला ई लिख देते हैं, तो कहते हैं सर सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। तो जब भी ये ई आएगा कभी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, इट इज द लेटर, ये एक्सपोनेंशियल वाला ई नहीं है। कीबोर्ड से आप टाइप करोगे ये ई और ये ई बोथ आर डिफरेंट, ये एक्सपोनेंशियल ई है और ये लेटर है, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये वाला यूज हमें नहीं करना। दिस गिव्स द आयोटा। ठीक, आयोटा जो रूट ऑफ -1 लिखते थे कॉम्प्लेक्स में, वही आयोटा है ये, तो उसको कैपिटल आई से डिनोट करेंगे हम, अगर ये कहीं पे यूज हो रहा है तो कैपिटल आई। मेरे पास एक आया कांस्टेंट पाई, एक ई एक्सपोनेंशियल, एक आयोटा। तो कभी कभी इस ई को इस तरीके से भी लिखते हैं, ई एक्स पी। जब आपको ई टू द पावर एक्स करना हो, या ई के, ये तो केवल ई है, ई टू द पावर एक्स करना है तो क्या करोगे आप, ई कैप एक्स करोगे। तो एक्सपोन, इसको सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्स पी ऑफ, यहाँ पे कोई भी x ले लो, 1 लूंगा तो यही आएगा, x कर दिया तो इट गिव द e टू द पावर x। या तो ई एक्स पी से डिनोट करोगे या कैपिटल ई से। और ध्यान रहे मैथमेटिका इज केस सेंसिटिव, मैथमेटिका केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल ई की जगह स्मॉल ई कर दिया तो ये नहीं देगा रिजल्ट। तो सर ई की पावर एक्स स्क्वायर लिखनी हो तो क्या, ई की पावर एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं, ई की पावर एक्स स्क्वायर कर दो, तो क्योंकि स्क्वायर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, या आपको ई एक्स पी नहीं यूज करना है, मुझे ई से करना है, तो ई टू द पावर, पावर के लिए ये
कैरेट x, इट गिव्स सेम। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो e यूज करो, आप exp करो। ठीक, ये तो हो गया पाई। पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की सपोज न्यूमेरिक वैल्यू, तो n स्टैंड फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, सो मैंने लिख दिया यहाँ पाई। पाई की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? तो शिफ्ट इंटर, ये उसने दे दिया। बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 4 5 अप टू 5 प्लेस तक देगा, 5 डेसिमल प्लेस तक ये जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा। सपोज आपको 50 तक चाहिए, या चलो 10 तक चाहिए, इतना नहीं करता मैं। तो न्यूमेरिक, n स्टैंड फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, pi सपोज 10, ये दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे रहा है। अगर मैं चलो 5 कर दूं तो क्या देगा? 4 दे रहा है, 4 तक दे रहा है। अगर मेरे पास ये, जैसे अब मैंने n किया, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो यहाँ पे एक एरो आ रहा है, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो किस टाइप का होता है ये, इस टाइप से होता है ये। ठीक है, या तो n एक्सप्रेशन, या तो n कोई भी नंबर लिख लो, या n एक्सप्रेशन कॉमन n। तो यहाँ पे दे रहा है n क्या है? विद n डिजिट प्रिसीजन। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। तो जब भी हम इसको देखेंगे, तो अगर मैं कहूँ भाई न्यूमेरिक वैल्यू के लिए सिंटेक्स आप लिखो, तो इट मीन्स द सिंटेक्स आप कैसे लिखोगे? न्यूमेरिक वैल्यू, अब ये आपने कुछ फंक्शन दिया है, इसको आर्ग्यूमेंट 1 कर दो और इसको आर्ग्यूमेंट 2 कर दो। ठीक है, ये कम है, ये टेक्स्ट में लिख रहा हूँ मैं। एक्चुअली अब टेक्स्ट में लिखना है तो आप इसमें डेस्कटॉप में कैसे कर सकते हो? राइट क्लिक कर लो, टेक्स्ट करना है तो इंसर्ट न्यू सेल करके टेक्स्ट करके टाइप कर सकते हैं हम, है ना। अगर ये कर्सर जो है, ध्यान से देखना, ये कर्सर जो है अभी जब भी कंपाइलिंग आप करोगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखोगे, तो उस टाइम तो वो तिरछा होगा, लेकिन जब टेक्स्ट की बात आएगी वो ये वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल। अब आप n लिख के ये आर्ग्यूमेंट लिखो, आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2। तो अब ये आपका एक टेक्स्ट बन गया। तो आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हो। जब भी आप टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये आपका जो होगा, ये जो कर्सर आएगा वो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल आएगा। लेकिन जब भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिका आप लिखोगे, मैथमेटिका में कोई कमांड लिखोगे, तो वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होगा। जैसे अब नेक्स्ट में कमांड लिख रहा हूँ, तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये जो आ रहा है यहाँ पे कर्सर। तो ये सिंटेक्स अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से, मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू के लिए सिंटेक्स लिखना है तो n न्यूमेरिक वैल्यू, और यहाँ पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे कॉमा कुछ भी आर्ग्यूमेंट। हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू आप किसका लेना चाह रहे हो? ये तो जस्ट एक सिंटेक्स है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। सपोज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ, अभी मैंने वो किया था 50/100 किया था ना न्यूमेरिक वैल्यू। अब मैं इसको करूँगा तो ये 0.5 देगा, लेकिन अगर मैं केवल इसको लिखूं 15/100 तो वो क्या देगा? 1/2 देगा। लेकिन ये 50/n कर दिया तो वो पूरा डिवाइड करके देगा 0. न्यूमेरिकल वैल्यू में। जैसे अब मुझे आपको प्रैक्टिकल लिखना है, सपोज ये मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल है, तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल लिखूंगा, तो भाई इसमें थोड़ी लिखूंगा मैथमेटिकल, उसमें मैं तो टेक्स्ट में लिखूंगा, इंसर्ट टेक्स्ट करूंगा। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल का नेम जो दोगे आप, है ना, बेसिक्स फॉर मैथमेटिका। लेकिन जो कमांड हम देंगे, जिनको कंपाइल कराएंगे, उसमें हम देखेंगे कि वो जो कर्सर है वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ऐसे
तभी होगा। वर्टिकल ये बताता है कि भाई आपका ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रखा है, और हॉरिजॉन्टल बताएगा कि आपका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो मैथमेटिका का कमांड है उस एक्सप्रेशन में है। तो यहाँ पे हमने देखा, इसके लिए मैं अगर सिंटैक्स लिख रहा था न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, तो सिंटैक्स करके मैंने लिखा था कमांड, ब्रैकेट में कमांड एन है मेरा, ठीक है, ब्रैकेट में एक आर्गुमेंट। तो इसमें देखना कुछ रूल बता रहा हूँ। जो भी इनबिल्ट कमांड होगा, एवरी इनबिल्ट कमांड बिगिन विथ कैपिटल लेटर। जो भी इनबिल्ट कमांड होगा, जो भी आप इंटीग्रेशन करोगे या डेरिवेटिव करोगे या न्यूमेरिकल वैल्यू हमने लिखा जैसे n, जो भी इनबिल्ट कमांड होंगे वो ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हमने कैपिटल N किया, 1/2 किया, तो ये दिया। जैसे ये n जो है अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग हो रखी है n की कि ये 1/2 करने पे 0.5 आए। तो जो भी कमांड होगा इनबिल्ट वो ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, ठीक है। आप कमांड डेरिवेटिव निकालो कहेगा अभी, तो आप कभी भी अगर ऐसा है डी ऑफ सपोज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया सीधे गलत है, पहले तो ये डी कैपिटल होना चाहिए। तो और आगे भी कुछ आएगा, ये डायरेक्ट इसमें नहीं होगा डेरिवेटिव, अभी करेंगे। लेकिन जब भी इनबिल्ट कमांड होगा, एवरी इनबिल्ट कमांड बिगिन विथ कैपिटल लेटर। एक रूल ये, कुछ रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। एवरी बिल्ट इन कमांड बिगिन विथ कैपिटल लेटर। सेकेंड, the arguments of command are enclosed in square bracket। जो भी आर्गुमेंट होंगे, एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कमांड ठीक है, कमांड कैपिटल C से कोई भी कमांड होगा, N जैसे कि या D जैसे होगा, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट बहुत हो सकते हैं वहाँ पे, 1 2 3 जितने भी एक्सप्रेशन या आर्गुमेंट या एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो आप इनको। जो भी इनबिल्ट कमांड होगा वो तो पहले कैपिटल लेटर से ही आएगा, ये कंफर्म हो गया। सेकंड जो होगा, मैं कह रहा हूँ, जो भी आर्गुमेंट कमांड के अंदर आर्गुमेंट्स होंगे वो ये स्क्वायर ब्रैकेट से ही इनक्लोज्ड होंगे। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। जब भी कमांड लिखोगे, अब यहाँ देखा आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट, यही ब्रैकेट लगाने हैं, ठीक है। आपने पता चले स्मॉल लगा दिया तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। सेकेंड था, ठीक। दूसरा रूल है, कमांड आएगा, अगर आर्ग्यूमेंट होंगे तो वो होंगे ही होंगे आर्ग्यूमेंट, तो किसी कमांड लगा रहे हो तो वो ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज्ड होंगे। थर्ड, जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे वो कॉमा से सेपरेट होंगे। If there is more than one argument, they are separated by commas। जैसे आर्गुमेंट 1 है, आर्गुमेंट 2 है, ठीक है। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल था ना, ये कहाँ किया मैंने, पाई का वो किया था, अप टू 10 डेसिमल वाला पाई, ये ठीक है। एक आर्गुमेंट कॉमा फिर 10। तो इस तरीके से ये 3 रूल है, 3 रूल आप ध्यान रखो, बाकी सब हो जाएंगे। 2-3 कमांड है आपके थ्रू आउट पूरे उसमें, बस उसी को फॉलो करना है, सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ ना, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल n न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ पाई कॉमा 10 है, ठीक है। ये n जो हुआ कमांड हुआ, ठीक है, ये कमांड है, n इज कमांड, ये कमांड जो लिखा है हमारा n है। आर्गुमेंट मेरा एक पाई है, पाई की वैल्यू मुझे 10 तक कैलकुलेट करनी है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो एक पाई आर्गुमेंट है, एक 10 है। तो आर्गुमेंट को हम ऑलवेज कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो ये तो केवल n के लिए, बाकी
प्लॉट करने के लिए, डेरिवेटिव करने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, उसमें अलग अलग आर्गुमेंट आएंगे, 2 ही नहीं 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। तो उसको सेपरेट जब करेंगे हम, वो कॉमा से करना है। सर जैसे n स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 उसमें क्या आर्गुमेंट है सर? 1/2 आर्गुमेंट हो गया। यस, 1/2 आर्ग्यूमेंट हो गया, n कमांड Yes, हो sir. गया। आर्ग्यूमेंट ऑलवेज इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट से ही वो होगा, जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हो गया इसका। कभी आपको जानना हो कि भाई ये n का मतलब क्या है, तो ये साइन और लिख दो n, फिर शिफ्ट इंटर, तो वो बताएगा ये क्या कर रहा है। n ये एक्सप्रेशन या आर्गुमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो इसको, एक्सप्रेशन कॉमा n, ये आर्गुमेंट है, एक्सप्रेशन एक आर्गुमेंट, ये दूसरा आर्गुमेंट, जो भी कमांड आप चाहिए। अभी आप डी आएगा, डी सॉल्व आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, वो भी हम पूछ सकते हैं इससे, भाई इसका मतलब क्या है। कुछ कमांड लिख लेते हैं, ये टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। ये देखो, जैसे ही मैं कमांड लिख रहा हूं, ये टेक्स्ट में नहीं है, ये इनपुट वाले में आ रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनपुट फॉर्म में आ रहा है ये। अगर मैं इसको टेक्स्ट में लिखना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे, अब देखो ये टेक्स्ट में है, ये कलर भी इनका चेंज हो जाता है। कुछ फंक्शन में बताऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखना है, तो इनवर्ड फंक्शन ऑलवेज, चलो कमांड मैं सीधे इसमें टाइप करता हूँ, SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, शिफ्ट इंटर, रूट ऑफ एक्स। जब भी आपको रूट ऑफ एक्स, अब साइन तो मिलेगा नहीं, या तो आप पैलेट में जाओ, बेसिक मैथ असिस्ट में जाओ, तो देखो यहाँ से उठा लो ये, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले। अदरवाइज मेरे पास अगर ये फैसिलिटी नहीं है बेसिक मैथ असिस्टेंट, तो मैं क्या करूँगा, SQRT ब्रैकेट एक्स। अब देखो ये इनबिल्ट फंक्शन है, यानी स्क्वायर रूट एस कैपिटल लेटर से हुआ, आर्ग्यूमेंट एक्स से, ठीक है, विच इज इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर लिखना है तो SQRT। एक्सपोनेंशियल का मैंने बता ही दिया। अगर लॉग लिखना है, लॉग फंक्शन भी कहीं पे आएंगे। अगर लॉग, खाली लॉग आप एक्स लिख रहे हो, इट ऑटोमेटिकली गिव द नेचुरल लॉग, यानी बेस ई वाला, शिफ्ट इंटर लॉग एक्स। अगर देखो, अगर आपको इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे डबल स्लैश ट्रेडिशनल फॉर्म भी लिख सकते हो, ये एडवांस हो जाएगा, बताना नहीं चाहिए मेरे को। तो इस तरीके से लॉग एक्स आएगा, विच इज नेचुरल लॉग। आप भूल जाओ ये ट्रेडिशनल फॉर्म, तो सीधे कर दो लॉग एक्स, तो ये लॉग एक्स देगा। अगर आपको चाहिए log x बेस कुछ और, जैसे बेस 10 देते, log x बेस 10, log x बेस 10, log x बेस 10 की वैल्यू यही होती है। अगर आप देखो नेचुरल लॉग में इसको कन्वर्ट करके log 10 log x, ठीक, यानी log x 10 का मतलब होता है log, यहाँ पे जो हम लिखते थे जी के सफिक्स में हम लिखते थे 10x, तो वो ये वही है, इसकी वैल्यू एक्चुअली यही होती है, log ax इज इक्वल टू log a अपॉन log ex। ये नेचुरल लॉग है, आप ये लॉग की वैल्यू आपने लॉग की प्रॉपर्टी में पढ़ी होगी। अब जब भी sin x cos x tan x आएंगे, तो साइन ऑलवेज, जो भी इनबिल्ट फंक्शन है, ये इनबिल्ट फंक्शन है, साइन कैपिटल होगा। sin x लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ठीक है। जो भी कमांड इनबिल्ड होगा, ये लेटर जो होगा वो ऑलवेज कैपिटल, हर किसी में। देखो लॉग में, SQRT में,
एन में वो तो एक ही लेटर था, तो साइन। अगर इसी में मेरे को कॉस भी लिखना है तो मैंने एंटर मारा, जस्ट एंटर, कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स आपको लिखना है, टेन एक्स, इस तरीके से सबको साइन कॉस टेन, ठीक, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये अगेन यही दे रहा है जो हमने लिखा है वही वैल्यू, ये इनबिल्ट फंक्शन है। अब साइन यहाँ पे कुछ वैल्यू रखूंगा तो ये तो और देगा, साइन 1/2 या साइन 0 कुछ अगर करोगे तो यहाँ पे वैल्यू दे देगा इसकी। आप करके देखना ये चीजें। अब एक दो चीजें आती है यहाँ पे, एक असाइनमेंट और एक डिफाइन फंक्शन, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। तो आगे अगर कोई कमांड हमारे पास यूज होंगे तो हम आगे भी लिखेंगे। फिलहाल आप ये कैसे कमांड लिखते हैं, बस हमें पता है ये लॉग को कैसे लिखते हैं, तो लॉग एल कैपिटल कर दो, जो आप ब्रैकेट में लगाते थे वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लो। सिमिलरली साइन कॉस टेन के लिए ये सब चीजें। अब मैं कह रहा हूँ भाई ए इक्वल्स टू सपोज 5 है, ठीक है, ए इक्वल्स टू 5 है, शिफ्ट एंटर किया, मैंने ये 5 दे दिया। अब मैं यहाँ पे अगर ए करूँगा शिफ्ट एंटर तो वो 5 दे देगा, यानी यहाँ पे क्या हुआ, 5 जो है ए में असाइन हुआ, तो दिस इज सिंबल ऑफ असाइनमेंट, दिस ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कमेंट ऐसे लिख सकते हैं हम, स्टार लगा के बीच में, ब्रैकेट के बीच में, दिस इज यूजिंग फॉर मेकिंग असाइनमेंट। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 5 है तो a की जगह पे वैल्यू 5 हुई। अब मुझे कहीं यूज करना है a, तो मैं क्या कहूँगा, a को यूज कर लूँगा। सपोज मुझे भाई 2 की पावर a लिख, 2 का पावर 5 करना है तो मैं यहाँ पे 2 का पावर a कर दूंगा, तो वो वैल्यू दे देगा 32। ठीक है, यानी ये असाइन हो चुकी है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, एक ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मुझे फिर a की वैल्यू कुछ और देनी है लेकिन a बराबर 5 नहीं रखनी है, तो आपको क्या करना है, क्लियर, देखो ध्यान से रखना, ये बार बार यूज होंगे, क्लियर ऑल या क्लियर भी कर सकते हैं, मैं क्लियर ऑल करूंगा, क्लियर ऑल a। अब मैंने किया क्लियर ऑल a और शिफ्ट एंटर दबाया, तो अब मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। भाई a क्या है, दिया हुआ a क्या था, तो शिफ्ट एंटर किया तो a ही दिया, यानी ये जो असाइनमेंट कर रखा था उसने a बराबर 5, तो यहाँ पे क्लियर ऑल करने पे वो क्या हुआ, वो खत्म हुआ। ठीक है, अब कहीं भी आप यूज करो a भले इसके ऊपर भी यूज करो, a की बराबर a ही आएगा, a इक्वल्स टू 5 नहीं देगा वो। अब मुझे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में मुझे फिर a को ही यूज करना है, लेकिन a 5 नहीं लेना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको क्लियर ऑल a, क्लियर ऑल a किया, शिफ्ट एंटर किया, यहाँ पे a आया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ a की वैल्यू या 2 टू द पावर a मेरा क्या होगा, 2 टू द पावर a, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 5 थी, लेकिन अब a की वैल्यू मैंने क्लियर कर दिया है, तो ये 2 टू द पावर 32, 2 रेस टू a 32 नहीं देगा, ये 2 रेस टू a ही देगा बस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, उनको नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी वही वेरिएबल यूज करने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, क्लियर x y, इस तरीके से हम वो क्लियर करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो अगर ये क्लियर आपने कर दिया a, तो आप कहीं भी लिखो इसको, चाहे ये जो स्टार्ट किया था मैंने यहाँ से, यहाँ ऊपर लिखो, बीच में लिखो, वो हर जगह से क्लियर हो चुका है, यानी पूरे नोटबुक में से क्लियर हो गया है ये। अब दोबारा a की वैल्यू असाइन कर लो आप यहाँ पे, a की इज इक्वल टू मुझे चलो 10 लिखना है। ठीक है, अब आप a की वैल्यू जहाँ पे भी लगाओगे, 2 रेस टू अगर 10, 2 रेस टू 10 नहीं, 2 रेस टू a करना है, अब दे देगा वो।
जब भी मुझे सेम वेरिएबल बार बार यूज करने हैं दूसरे प्रॉब्लम में, सेकंड प्रॉब्लम में, तो मैं क्लियर करा दूंगा वो। अगर ये कंप्लीट हो गया तो क्लियर करा दो, नेक्स्ट में फर्दर आगे बढ़ो। ये इसलिए कमांड क्लियर ऑल। ठीक है, याद रखेंगे हम इसको। लिखने का तरीका C कैपिटल A कैपिटल। ये जो इक्वल टू का ऑपरेटर है, इसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक ऑपरेटर मैं बता रहा हूँ विच इज यूजिंग फॉर द डिफाइनिंग सम फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करने के लिए जो हमें ऑपरेटर यूज होगा वो करते। अब हम खुद अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज f, कोई फंक्शन लिख रहा हूं मैं f, ठीक है, x फंक्शन लिखना है। अगर डिफाइन करना है तो कभी भी f(x) जो वेरिएबल होगा उसके नीचे अंडर स्कोर। क्या करोगे आप? f लिखा, हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, ये इनबिल्ट नहीं है, हमें बनाना है फंक्शन। ठीक, f मैंने f लिखा, x वेरिएबल, x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो लिखना चाह रहा हूँ, f(x) अंडर स्कोर फॉर फंक्शन डिफाइन करने के लिए, फिर कॉलन, देन इक्वल टू, कॉलन इक्वल टू। ये जो ऑपरेशन है इसको कहते हैं सेट डिलीट ऑपरेटर, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ ऑपरेटर फॉर फंक्शन डिफाइनिंग। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर हम यूज करेंगे फॉर डिफाइनिंग फंक्शन। अब मैं कोई भी एक फंक्शन लिख रहा हूँ, चलो x⁻³ प्लस साइन जब भी आप लिखो फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है sin x, इस तरीके से। अब ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब शिफ्ट एंटर करो तो ये फंक्शन डिफाइन हो चुका है। ये आउटपुट नहीं दे रहा है, देखो आउटपुट नहीं देगा, फंक्शन डिफाइन। अब आपसे कहता है भाई ये f ऑफ सपोज पाई बाई चलो 2 कर लेते। π/2 की वैल्यू क्या होगी? π/2 की वैल्यू आप इजीली देख सकते हो, π/2 का होल क्यूब प्लस साइन π/2 विच इज 1 आएगा। तो अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो f लिखा मैंने, बस x की जगह जो वैल्यू चाहिए वो लिखा, तो यहाँ पे दे देगा वो x प्लस π³/8। यानी एक बार आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया तो हमें बार बार इसको करना नहीं पड़ेगा। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस साइन x, 8x इक्वल्स टू π/2, 8x इक्वल्स टू π/3, ये अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक बार फंक्शन डिफाइन कर लिया, फर्स्ट वी डिफाइन द फंक्शन, देन वी कैन गेट एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन। कोई भी वैल्यू दे दो, हम उसको फंक्शन दे देंगे। अब कहता है चलो भाई मेरे को बताओ कि ये π/3 क्या होगा, तो मैं π/3 कर दूंगा, सीधे शिफ्ट एंटर कर दूंगा, वो आंसर दे देगा। ठीक है, कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा फंक्शन डिफाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक।